नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं 1.3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2x4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको हमने फर्ज किया y के बराबर है। अगर एक्स स्क्वायर y के बराबर है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो x4 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये x4 जो है वो y के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 11y जमा 5 बराबर है 0। ठीक है, अब इसको हम मज़रिया तज़्ज़ी भी हल कर सकते हैं, मज़रिया क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और कंप्लीट स्क्वायर से भी हल कर सकते हैं। तो इसको हम तज़्ज़ी के ज़रिए हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y जमा 5 बराबर है 0। मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि इस 5 को 2 से ज़रब देनी है तो हमारे पास 10y स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब हमने इसकी ऐसी तज़्ज़ीब बनानी है कि हमारे पास ये 11 आ जाए, यानी आप देखें मैं 10y में माइनस y निकालता हूँ तो हमारे पास जवाब आ जाता है माइनस के 11y। ठीक हो गया, 11 की हमने तज़्ज़ीब कर दी 11 की। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और माइनस 10y को जब मैं माइनस y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 10y स्क्वायर। तो हमारा जो है तज़्ज़ीब बिल्कुल ठीक आ रही है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2y को, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक 2 बाहर निकल गया, एक y बच गया और माइनस 5। यहाँ से हम कॉमन आ रहा है -1 तो हमारे पास आ गया y माइनस 5 के इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में y माइनस 5 कॉमन है तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2y माइनस 1 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से हम अब एक दफ़ा इसको इसके बराबर कर देते हैं और इसको इसके बराबर कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 5 बराबर है 0 के। ठीक है, और 2y माइनस 1 बराबर है 0। अब यह आ गया, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5 के। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर है माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 वहाँ पे डिवाइड होके 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास y में वैल्यू आई। अब हमने y हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो पुटिंग वैल्यूज एक्स स्क्वायर y की वैल्यूज पुट करी, यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम y की कीमत दर्ज की। ठीक है, तो यह आ जाएगा, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं मुसावात 1 और 2 में। ठीक है, y की कीमत दर्ज की। तो यह आ गया हमारे पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर है 5 के और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर बराबर है 1/2। ठीक है, हमने क्योंकि x में वैल्यूज फाइंड करनी है तो यहाँ से इसका जज़र ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का जज़र और 5 का जज़र। ये x आ जाएगा, ये जमा नफी 5 और यहाँ से भी जज़र लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का जज़र जमा नफी 1/2 का जज़र। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जमा नफी 1/2 का अंडर। तो यहाँ हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया है वो है, एक दफ़ा जमा का 5 है, एक दफ़ा नफी का 5 है और एक दफ़ा जमा का 1/2 अंडर रूट है और एक दफ़ा माइनस का। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखें कि 1/2 का अंडर रूट जो है वो 1 का भी अंडर रूट है और अंडर रूट 2 भी है। तो 1 का अंडर रूट 1 आता है और ये अंडर रूट 2 आता है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट को। ठीक है, और एक दफ़ा माइनस का 1/√2। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ी सी तरतीब में ले आते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2x की ताकत 4 है, ये इधर आके माइनस 9x स्क्वायर हो गया और ये जमा का 4 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर को हम फर्ज कर लेते हैं कि y के बराबर है। x स्क्वायर जो है y के बराबर फर्ज किया, यानी कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x4 हमारे पास y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y जमा 4 बराबर है 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसकी तज़्ज़ी कर लेते हैं।
तो यह आ जाएगा हमारे पास 2y² माइनस के 8y माइनस y जमा 4 बराबर है 0। यहाँ से 2y कॉमन आ जाता है, 2y कॉमन ले लिया तो आ गया हमारे पास, यहाँ पे y बच गया और यहाँ पे बच गया माइनस के 4। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो आ गया y माइनस 4 बराबर है 0। तो y माइनस 4 कॉमन लिया, यह आ गया हमारे पास 2y माइनस 1 बराबर है 0। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको अलग अलग, यानी यह आ गया y माइनस 4 बराबर है 0 के और 2y माइनस 1 बराबर है 0। ठीक हो गया। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। अब y जो है हमें x² के y की वैल्यू पुट गई यहाँ से, तो y बराबर है x² के। ठीक है, तो वैल्यू पुट करती है तो यह आ जाएगा x² बराबर है 4 के और x² बराबर है 1/2। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x आ जाएगा हमारे पास जमा नफ़ी 4 का जज़र और यहाँ से x बराबर आ जाएगा जमा नफ़ी 1/2 का जज़र। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x बराबर है जमा नफ़ी 2 और यहाँ से आ गया x बराबर है, ये 1 का अंडर रूट अलग लिख लिया, ठीक है, और अंडर रूट 2 लिखा। तो यह आ गया हमारे पास जमा नफ़ी 1/√2। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया जमा नफ़ी 2 व जमा नफ़ी 1/√2। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि x की ताकत 1/4 जो है वो हमारे पास y के बराबर। ठीक है, अगर ये y के बराबर है तो x की ताकत 1/2 हमारे पास y² के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 5y² माइनस 7y जमा 2 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी तज़ीह बनाते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 5y² माइनस का 5y माइनस का 2y जमा 2 बराबर है 0। यहाँ से 5y कॉमन आया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y माइनस 1 और यहाँ से -2 कॉमन आया तो हमारे पास आ गया y माइनस 1 बराबर है 0। अब इनमें से y माइनस 1 कॉमन आता है तो आ गया हमारे पास, यहाँ से कॉमन बच गया 5y माइनस 2 बराबर है 0। ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास y माइनस 1 बराबर है 0 के और 5y माइनस 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे y आ गया हमारे पास 1 के बराबर और y आ गया हमारे पास 2/5 के बराबर। अब y जो है हमारा वो हमने फ़र्ज़ किया था कि वो है x की ताकत 1/4 के। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये y हमारे पास इसके बराबर है तो ये x की ताकत 1/4 बराबर है 1 के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले की ताकत जो है इसको x बनाने के लिए इसकी पावर 4 ले लेंगे, यानी कि टेकिंग पावर x की इसको 4 से यानी इसकी पावर 4 ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सारे की ताकत 4 बराबर है 1 की ताकत 4। ठीक है, तो ये और ये आपस में कैंसिल होकर x बराबर आ जाएगा 1 की ताकत 4 ले तो 1 ही आंसर आता है। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो x की ताकत 1/4 बराबर आ जाएगा 2/5 की। अब इसकी ताकत 4 लेंगे, ठीक है, 1/4 सारे की ताकत 4 ली तो यह आ गया 2/5 की ताकत 4। इसका मतलब है 2 को हमने 4 दफ़ा ज़रब देनी है तो हमारे पास आ जाता है, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 4 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास 16 और 5 को जब ज़रब देंगे यानी कि तो आ जाएगा हमारे पास 625। तो यह आगे आ जाएगा x। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और एक वैल्यू ये आ गया है। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास 1 व 16/625। तो ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x की पावर 1/3 है जो हमारे पास, वो हम y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। अगर x की ताकत 1/3 y के बराबर है तो x की ताकत 2/3 हमारे पास y स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखें अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3 आ जाता है, तो y की पावर भी 2 आ जाती है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो x की जगह पे ये y की 2 आ जाएगा। x 2/3 की जगह जमा 54 बराबर है 15y। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, इस 15 को उठा के इधर लेके आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर जमा 15y माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब 15 के हम तज्जी करते हैं, 15 के हमने ऐसे ही पेयर्स बनाने हैं कि उनको आपस में ज़रब करें तो वो 54 आ जाए और आपस में ऐड करें तो हमारा जवाब 15 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आके माइनस हो गया और ये हमारे पास प्लस हो गया। तो ये हम अगर इसकी तज्जी करें 54 की, तो 54 की तज्जी हमारे पास आती है 2 पे किया हमने तो यह आ गया, फिर 3 पे किया तो 9, फिर 3 पे किया 3। अगर मैं कर लूँ 9 और 6, ठीक है, 9 को 6 से ज़रब दें तो 54 आता है, माइनस के 9 हों और माइनस के 6 हों तो हमारा 15y आता है, यानी कि y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y जमा 54 बराबर है 0। तो यहाँ से y कॉमन आया तो आ गया हमारे पास y माइनस 9 और यहाँ से माइनस 6 कॉमन आया तो हमारे पास आ गया y जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, ये 9 माइनस 0। अब इन दोनों में से y माइनस 9 हमारे पास कॉमन आता है, हमने यहाँ से कॉमन लिया y माइनस 9, ये हमारे पास आ गया y माइनस 6 बराबर है 0। अब एक दफ़ा y माइनस 9 बराबर है 0 के और एक दफ़ा y माइनस 6 बराबर है 0। यहाँ से y हमारा आ गया 9 के बराबर और यहाँ से y हमारा आ गया 6 के बराबर। अब y क्योंकि हमारे पास था x की ताकत 1/3, ये हमारा y के बराबर है तो y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा x की ताकत 1/3 बराबर है 9। अब यहाँ से मकब लेने से या क्यूब रूट लेने से, ठीक है, क्यूब लेने से, क्यूब लेंगे तो यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल होकर x बच जाएगा और यहाँ 9 की पावर 3 आ गई। इसका मतलब है हमने 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 ज़रब 9 ज़रब 9, 81 को 9 से ज़रब दी, 9 एकम 9, 8 9 72, तो हमारे पास x बराबर आया 729 के यहाँ से, और यहाँ से y सेम, y की जगह x की ताकत 1/3 बराबर है 6, तो x आ जाएगा 6 की पावर 3 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x आया चिकम 36 को 6 से ज़रब देंगे, 6 चिकम 36, यहाँ से 6 × 18 और 3 21, तो हमारे पास 216। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है 729 बार 216, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हम x की ताकत -1 को y के बराबर पुट करते हैं। ठीक है, तो x की ताकत -2 है, ये हमारे y के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 3y स्क्वायर जमा 5 बराबर 8y के। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ तो क्या करेंगे, इस 8y को उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर 8y जमा 5 बराबर है 0। अब हमने 15 की तस्दी करनी है। ठीक है, 15 की तस्दी 5 थी, 15 ही होती है, या ठीक है, इसको हम ऐसे खोल लेते हैं
कि आ जाएगा हमारे पास 3y², ठीक है, माइनस के 5y और माइनस के 3y, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है ये बराबर है 5 के। यहाँ से देखें y कॉमन आता है, देखिए इन दोनों को जमा करें तो 8y आता है, इन दोनों को आपस में ज़रब दें तो 15 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से y कॉमन लिया तो आ गया हमारे पास 3y माइनस 5 के। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो आ गया 3y माइनस 5 के बराबर है 0। अब ये 3y माइनस 5 कॉमन आता है तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 1 बराबर है 0। अब क्या करते हैं, 3y माइनस 5 को एक दफ़ा 0 के बराबर कर देते हैं और y माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ से 3y बराबर आ जाएगा 5 के, तो y बराबर आ जाएगा 5/3 के, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। अब y जो है हमारा वो हमने फ़र्ज़ किया था x की ताकत -1 की, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की ताकत -1 बराबर आ जाएगा 5/3 के, यानी x की ताकत जो -1 है वो हमारा है 1/x बराबर है 5/3 की। हमने क्योंकि x में वैल्यू लेके आनी है तो हम इसको उल्टा देंगे तो x आ जाएगा, इसको भी उल्टा देंगे तो ये 3/5 है। ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ से सेम y बराबर है माइनस x की ताकत -1 के, वैल्यूज पुट करेंगे तो x की ताकत -1 बराबर है 1 के, तो ये इसको 1/x बराबर है 1 के, तो ये ऊपर उठाएंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 3/5 व 1। तो ये हमारा सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ से हम क्या करते हैं 2x² जमा 1 को हम y के बराबर फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। तो ये हमारा जुनसा है 2x² जमा y है, ये 1/y के बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास y जमा 3, ये आ गया हमारे पास y बराबर है 4। अब क्या करते हैं, y से मुसावात को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये y² बन जाएगा, जमा इससे y आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4y, ठीक है। इसको उठा के इधर लेके आता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो हमारे पास आ गया y² माइनस 4y जमा 3 बराबर है 0। अब हमने क्योंकि तज़्ज़ी करनी है, तज़्ज़ी के ज़रिए हल कर रहे हैं। 3 को हम y से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर आता है 3y², यानी हमने 3 की तज़्ज़ी ये आती है 1 ज़रब 3। अगर हम माइनस का 1 और माइनस के 4 लें, तो माइनस के 3 लें तो हमारे पास आंसर -4 आता है, और माइनस के 1 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर +3 आता है। इसकी तज़्ज़ी है y² माइनस 3y माइनस y जमा 3 बराबर है 0। तो यहाँ से आ गया y कामन लिया तो हमारे पास आ गया y माइनस 3। तो यहाँ से -1 कामन लिया तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 3 बराबर है 0 के। अब इन दोनों में से ये कामन आ रहा है तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 3 कामन आ गया, तो यहाँ बच गया y माइनस 1 बराबर है 0। अब यहाँ से y माइनस 3 बराबर है 0 के और y माइनस 1 बराबर है 0। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3 के और y बराबर आ जाएगा 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं। y जो है हमारा बराबर आता है 2x² जमा 1, ठीक है, 2x² जमा 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया 2x² जमा 1 बराबर है 3। अब 1 को उठा के उधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x² 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x² बराबर है 2, ठीक है।
और ये आ गया हमारे पास। इसको हम मज़ीद आगे सोल्व करते हैं तो आ गया हमारे पास 2x² बराबर है 2 के। तो यहाँ से x² जो आ जाएगा हमारे पास 1। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x आ जाएगा हमारे पास जमा नफ़ी 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है तो y की वैल्यू हमारे पास पुट की तो हमारे पास आ गया y बराबर है 1 के। इसमें y की वैल्यू पुट की तो आ गया हमारे पास 2x² जमा 1 बराबर है 1 के। तो 2x² आ गया, ये 1 इधर जाके 1 और 0 हो जाए, 1 हो जाए -1 हो जाएगा तो 2x² बराबर आ जाएगा 0 के। तो x² यहाँ से 0 के बराबर आएगा तो x भी हमारा 0 के बराबर है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया है वो है 0 व जमा नफ़ी 1। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ से हमने फ़र्ज़ किया कि x बटा x माइनस 3 जो है ये हमारा y के बराबर। ठीक है, अगर ये y के बराबर है तो x माइनस 3 बटा x जो है हमारा वो 1/y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उल्टा दिया गया, x जो हमारा नीचे आ गया और x माइनस 3 ऊपर चला गया। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यह आ गया हमारे पास y जमा 4 1/y के बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मुसावात को y से ज़रब। तो यह आ जाएगा हमारे पास y को y से ज़रब दी जमा 4 1/y को y से ज़रब दी और 4 को फिर y से ज़रब। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास y² जमा 4 बराबर है 4y। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, यानी y² माइनस 4y जमा 4 बराबर है 0। अब हम क्या करते हैं, इसकी तर्जी करते हैं तो ये आ गया y² माइनस 2y माइनस 2y जमा 4 बराबर है 0। देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 4y² आता है। ठीक है, -2 में -2 जमा करें तो हमारे पास 4y आता है, इन दोनों को आपस में ज़रब करें तो हमारे पास 4y² आता है। तो यहाँ से हमने y कामन लिया तो y कामन लिया तो आ गया हमारे पास y -2 के। यहाँ से -2 कामन लिया तो यह आ गया हमारे पास y -2 बराबर है 0। इन दोनों में से y -2 कामन लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास y -2 बराबर है 0। ठीक है, तो ये y -2 आ गया जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास y -2 का स्क्वायर बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे यानी कि तो हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि y -2 जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। जब जज़र लेंगे तो यानी कि ये इसका जज़र भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया, 0 का जज़र वही आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा y -2 बराबर है 0। तो यहाँ से y हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, जबकि हमने y को हमने फ़र्ज़ किया था y की वैल्यू है x बटा x बटा x माइनस 3 2। अब क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3 के। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 2x माइनस 6। इस x को उधर उठा के लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 2x माइनस x माइनस 6। तो 0 बराबर है 2x में से एक x गया, माइनस x का बच गया और -6। इस माइनस को इधर उठा के लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 6 बराबर है x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x बराबर है 6। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो आ गया वो है 6। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया है, 4x जमा 1 बटा 4x माइनस 1 को हमने y के बराबर फ़र्ज़ किया। ठीक है,
फ़र्ज़ किया कि y जो है हमारा इसके बराबर है, तो 4x माइनस 1 बटा 4x जमा 1 जो है हमारा 1/y के इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास y जमा 1 बटा y बराबर है 6 दूनी 12, 12 और 1 13/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² जमा 1 बटा बराबर है 13/6। ये 6 को हम इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6 को मल्टीप्लाई किया y² जमा 1 से बराबर है 13। तो 6y² जमा 6 बराबर है 13। ठीक है, तो यहाँ से हम 13 6y इधर, क्योंकि हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 13y। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6y² माइनस 13y जमा 6 बराबर है 0। ठीक है, अब हम देखें इसको 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जवाब 36। 36 की जब तर्जीह करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18, फिर 2 पे गया 9, फिर 2 पे गया 3 पे गया 3। तो देखें 9 चौके 36, अगर मैं माइनस के 9 लूँ और माइनस के 4 लूँ तो हमारे पास -13 जवाब आता है। माइनस के 9 और माइनस के 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 36। तो आगे हमारे पास 6y² माइनस 9y माइनस 4y जमा 6 बराबर है 0। यहाँ से देखें 2y कॉमन आता है, 2y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 3y। ठीक है, और यह आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ से 3y कॉमन आता है। ठीक है, 3y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2y माइनस 3। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास -2 कॉमन आता है तो हमारे पास आ गया 2y माइनस 3। ठीक है, तो अब देखें ये 2y माइनस 3 है जो दोनों में कॉमन है, तो 2y माइनस 3 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 2y माइनस 3 को कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 3y माइनस 2 बराबर है 0। ठीक है, अब एक दफ़ा मैं इसको 0 के बराबर पुट कर लेता हूँ, यानी 2y माइनस 3 को 0 के बराबर पुट कर लेता हूँ और दूसरी दफ़ा 3y माइनस 2 को 0 के बराबर पुट कर लेता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 3 बराबर है 0 के और 3y माइनस 2 बराबर है 0। तो यहाँ से 2y आ गया हमारे पास, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो गया, और y आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे y जो है हमारा है वो है 4x जमा 1 बटा 4x माइनस 1। ये हमारा y आ गया। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 4x जमा 1 बटा 4x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3/2। अब 2 को इससे ज़रब देंगे और 3 को इससे ज़रब देंगे तो 2 आ जाएगा। 4x जमा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 हमारा 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 4 को 2 से ज़रब दी तो 8x आ गया, जमा 2 बराबर है 12x माइनस 3। अब क्या करते हैं, हम इस 3 को उठा के इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ गया 2 जमा 3, 12x जमा किया इधर उठा के 8x, तो हमारे पास आ गया ये 4x आ गया और ये 5 आ गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x बराबर है 5 के, तो x आ गया हमारे पास 5/4। यहाँ से एक x की वैल्यू निकल गई है। अब इसको हल करते हैं तो 3y माइनस 2 है, तो 3y बराबर आ जाएगा 2 के और y आ जाएगा हमारे पास 2/3, जबकि y है हमारे पास 4x जमा 1/4x माइनस 1 बराबर है 2/3। अब क्या करेंगे, इसको इससे ज़रब देंगे और 3 को ज़रब दी 4x जमा 1 से और 2 को ज़रब दी 4x माइनस 1 से, तो हमारे पास आ गया 4 3 12x जमा 3 बराबर है 8x माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ गया 12x माइनस का 8x
माइनस का 2 इधर जाके माइनस का 3 हो गया, तो हमारे पास आ गया 8, 12 में से 8 के 4x, और ये आ गया माइनस के 5, तो x आ गया हमारे पास -5/4। यहाँ से सोल्यूशन सेट जो है हमारा वो आता है 5/4 व -5/4, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। यहाँ से हम फर्ज करते हैं x - a/x जमा a जो है हमारे पास y के इक्वल, ठीक है। तो जब इसको उल्टाएंगे यानी x जमा a/x - a जो है वो 1/y के बराबर पुट हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है कि फ़र्ज़ किया y बराबर है इसके, तो ये इसके बराबर आ गया, वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे ये y आ गया, ये -1/y आ गया, बराबर है 7/12। अब क्या करते हैं, मुसावात को y से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² हो जाएगा, ये -1 आ गया, ये बराबर है 7/12y। अब क्या करेंगे, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करते हैं मुसावात को, तो ये आ गया हमारे पास 12 × y² -1 बराबर है 7y। 12 को अंदर ज़रूरत दी तो हमारे पास आ गया 12y² -12 बराबर है 7y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं मुसावात को, तो 7y को उठा के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12y² -7y बराबर है 12। ठीक है, ये माइनस का उधर जाके पॉजिटिव होगी, या इसको रहने दे इधर ही, ये -12 बराबर है 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी तज़ी करनी है। तो तज़ी करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखिए 12 को 12 से ज़रब दें तो हमारे पास जो आता है वो आता है 144। 144 की हमने तज़ी करनी है, तो ये 2 पे गया, 7, 2 फिर 2 पे गया, तो ये आ गया 36, फिर 2 पे गया तो आ गया 18, फिर 2 पे गया तो आ गया हमारे पास 9, फिर 2 पे गया, 3 पे गया तो ये। अब हमने तर्जीह ऐसी सोचनी है कि उनको आपस में हम करें तो हमारे पास -7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको ज़रा दूँ कि बनाऊँ मैं यहाँ पर, ये 3 या 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 मैं ले लूँ जमा के और -16 में माइनस के ले लूँ और जमा के 9 ले लूँ, तो हमारे पास आंसर आता है -7, और 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास जवाब आ जाता है -144। ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास 12y² माइनस के 16y जमा का 9y -12 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से देखें हमारे पास कॉमन आता है 4y। 4y कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास आ गया 3y, माइनस यहाँ से 4y कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 4, जमा यहाँ से कॉमन आता है 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 3y, और ये आ गया हमारे पास -4 बराबर है 0। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन है तो हमारे पास यहाँ से कॉमन लिया 3y - 4, यहाँ बच गया 4y जमा 3 बराबर है 0। ठीक है, तो अब एक दफ़ा 3y - 4 बराबर है 0 हो जाएगा और 4y जमा 3 बराबर है 0। तो यहाँ से 3y ये इधर जाके जमा का 4 हो जाएगा और y हमारे पास 4/3 आ। ठीक है, और यहाँ से 4y है, इधर आके माइनस के 3 हो जाएंगे तो y हमारे पास -3/4। अब हमने y की वैल्यू हमने पुट करनी है। y हमने फ़र्ज़ किया था, y हमारा है x - a बटा x जमा a बराबर है y। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 4/3 के, और y यहाँ पे हम पुट करेंगे y की वैल्यू x - a बटा x जमा a बराबर है y के, तो हमारे पास ये x - a y की वैल्यू पुट करेंगे, x जमा a बराबर है 4/3 के, तो x - a बटा x जमा a बराबर आ जाएगा -3/4। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं।
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास क्या करते हैं, हम इसको इससे ज़रब दे देते हैं यानी, और इसको अब आ गया हमारे पास, इसको इससे ज़रब दी तो आ गया हमारे पास 3x माइनस 3a 4x जमा 4। ठीक हो गया। यहाँ से क्या करेंगे हम, इस 4x इस 3x को उठा के इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस के 3x हो जाएंगे। ये माइनस का 3a है तो इस साइड पे आके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये -3 और -4 माइनस का 7a आ गया और ये आ गया हमारे पास x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 7a। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 को इससे ज़रब देनी है x माइनस a से, और 3 को ज़रब -3 को ज़रब देनी है x माइनस जमा a से। ठीक हो गया। यहाँ से आ गया हमारे पास 4x माइनस 4a, यह आ गया हमारे पास -3x और -3a। तो हमारे पास इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x या जमा का 3x हो जाएगा। ये हमारे पास -3a है, इधर जाके जमा का 4a हो जाएगा। तो यह आ गया हमारे पास 7x बराबर है 1। तो x आ जाएगा हमारे पास a/7। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ गया -7a व a/7। तो ये हमारा आंसर आ गया।